और सुनो, हाइब्रिडाइजेशन नाम का कुछ होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन सुनो क्या होता है, कुछ काम का चीज है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो कि तुम पढ़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आया था SPDF। अब होता है कि जब S को P से मिलाते एक नया बॉन्ड बनता है, SP के साथ D आता है एक नया बॉन्ड बनता है। तो इसको पता करने का एक तरीका होता है। तुमको एक चीज बता रहा हूँ, जब याद करते हो हाइब्रिडाइजेशन। तुमने कभी इसको इसमें सुना है? तूने बायो में पढ़ा होगा। हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है इंटरचेंज करके कुछ नया बनाना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यहाँ भी वही चीज है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है ना, ये सिंपल तुम याद रखना, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है। और ये कुछ तुमको कुछ बताना है मुझे, बस काम का चीज। एक होता है sp3। देखो ऑर्गेनिक, इसके बारे में तुमको डिटेल पढ़ना है, यहाँ डिटेल नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग में। यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तीन चीज चाहिए। ये तीन तरह का बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो तीन तरह लिखा था, होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इस चीज का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी ऐसे लिखा है, वो ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दिए, तो याद रखना तुमको जो कुछ बता रहा हूँ सब कुछ क्लास 12th के हिसाब से तुम्हारा बेस्ट जाएगा। सुनो, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दिए मन से। अब सुनो, ये sp3 कैसे पता चल रहा है मुझे। तो कैसे चेक करना है? देखो sp3 चेक करने का दो रास्ता है। एक रास्ता है कि देखो, अगर मान लो इस कार्बन पे लगा है हेलोजन, तो कल भी बोलते ये है अल्फा कार्बन। इसके बगल में कितना बॉन्ड है? 1 2 3 4। इसके बगल में 4 बॉन्ड है, तो इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो 4 बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, 1s 3p। अब सुनो, एक और बात याद रखना चाहोगे, इसको बच्चा याद रख लेता है मेमोरी के। जब कभी सिंगल बॉन्ड, सुनो, जब कभी सिंगल बॉन्ड आता है तो कार्बन का 4 बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड आएगा तो एक हाइड्रोजन हट के डबल बॉन्ड आएगा। जब कभी सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा या अल्केन बनेगा, तो ऑलवेज sp3 होता है। तो याद रखना ये बात। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना हंसते खेलते हेलो अल्केन चैप्टर का जो फर्स्ट पेज कल दिखाए थे, उसमें लिखा था 5 तरह का हेलो अल्केन होता है। एक तुमको दिखाया था मैंने, मोनो डाई ट्राई। एक क्लोरीन वाले को मोनो, 2 वाले को डाई, 3 वाले को ट्राई। एक तुमको होता है डिग्री, जो कल सिखा दिए। एक कार्बन है तो 1 डिग्री, 2 है 2 डिग्री, 3 डिग्री। एक ये चीज भी है। तो अभी के लिए कोड वर्ड याद रखना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत खौफ है, एकदम कोड वर्ड के साथ फॉर्मूला लिखते जाओ, तो कुछ सेट करना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में याद रखना, कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड होता है। और सिंगल बॉन्ड कभी लग जाए sp3 बोलना, ये बात हमेशा के लिए याद रखना। तो थोड़ा सा लिखते जाओ, याद रखना। तुमको एकदम तैयार कर रहा हूं मैं 12th पर्पज से भी, जो तुमको बता रहा हूं तुम्हारा कि बेस बन जाए। यानी कार्बन का सिंगल बॉन्ड रहेगा तो sp3 बोलना। तो एक और तरीके, दो तरीके से तो बच्चा याद रख सकता है। एक तरीके से ऐसे याद रखेगा, या तो सिंगल बॉन्ड पढ़ना सीधा, या बोलना कि जिस कार्बन से लगा है हेलोजन या फंक्शनल ग्रुप, उसके बगल में 4 बॉन्ड चाहिए। या बोलना कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वो अल्फा कार्बन का बता चुके हैं, जिस कार्बन से लगा है फंक्शनल ग्रुप। अल्फा कार्बन, और ये हाइब्रिडाइजेशन किसका देखना है? अल्फा कार्बन का, जिस कार्बन से लगा होगा फंक्शनल ग्रुप। अल्फा कार्बन अटैच्ड होता है 4 बॉन्ड से। और 2 वर्ड में तो कुछ भी याद करना, काम चल जाएगा। या तो कोई याद रखना कि सिंगल बॉन्ड जहां दिखे sp3 है, याद रखना कि बगल में 4 बॉन्ड है, sp3 है। जैसे याद कर जाओ। और sp3 का पूछेगा कभी किसी पेपर में, sp3 में करेक्टर कितना है? टोटल है 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड में एक s है, 3 p है, और s है 25%। तो अगर पूछेगा s का करेक्टर कितना है, मतलब sp3 s का कितना परसेंटेज आएगा? टोटल बॉन्ड है 4, एक s 3p, परसेंटेज निकालोगे मैथ के हिसाब से, तो टोटल कितना 1/4 है। टोटल 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड s का है, तो कितना परसेंटेज s होगा? s होगा 25%। और सेम सा p निकालोगे, p है 3, 3/4,
4, तो P होगा 75%। मतलब sp3 बनता है ना, तो 25% S होता है उसमें। कैसे निकाल रहे हैं? सिंपल मैथ से। टोटल कितना बॉन्ड है? 4। 4 में से एक पार्ट है क्या लिखूं मैं? 1/4। अब P का कितना पार्ट है? 3, तो 3/4। और कुछ मत करना चाहो तो कुछ नहीं कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ बेसिक बता रहे हैं, बस कुछ मत याद रखना। एक बात याद रखना, इसके बगल में कितना बॉन्ड है? 1 2 3 4। 4 मतलब एक है 3p बस। या कुछ नहीं है तो खाली एक बात याद रखना, 2 साथ काम चल जाएगा। सिंगल बॉन्ड दिखते हैं sp3 लगा देना बस, सीधा। वो हम कुछ कुछ होते थे तो फिर क्या, दो बॉन्ड और होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड, बस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारा मैं एक बेस तैयार कर रहा हूं, याद रखना। तो मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूं ना कि तुम अगर हेलो अल्केन चैप्टर उठा लो तो रिएक्शन छोड़ के 30-40 चैप्टर खुद से पढ़ डालो, वो तुम्हारा तैयार कर रहा हूं, इतना ही समझ जा रहा हूं। तो sp2, अब देखो डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड में ज्यादा सीधा रट सकता है sp2 होता है, या तो याद कर जाओ या इसको बनाकर दिखा देते हैं sp2 और डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सुनो, sp2 बनाएंगे, sp2 बनाएंगे इसका मतलब डबल बॉन्ड बनाने का अपने मन से। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उठा लो कहीं भी, तो कहीं भी डबल बॉन्ड उठा लो अपने मन से। याद रखना किस कार्बन का देखना है, जिस कार्बन पे लगा है फंक्शनल ग्रुप उसी को देखो। जिस कार्बन के पास क्लोरीन लगा है उसके पास कितना बॉन्ड है? और सुनो, याद रखना देखना सिर्फ इसको है। और देखो फिर तरह से, यहां इस कार्बन से लगा है क्लोरीन, इसके पास कितना बॉन्ड है? 3। 3 तो कहोगे टोटल बॉन्ड 4, लेकिन एटम नियर बाय 3 ही ना है। इस कार्बन को देखो, ये है अल्फा कार्बन जो कल बोलते फंक्शनल ग्रुप लगा है। इसके बगल में एक तरफ है क्लोरीन, एक तरफ हाइड्रोजन 2 और एक तरफ है कार्बन। डबल बॉन्डिंग कार्बन 3 ही एटम है, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो बॉन्ड एक्चुअली में एटम कितना है रियल लाइफ में? 3, तो इसलिए sp2। sp2 मतलब एक s 2p, और यहां कितना था? 4। 1 2 3 4, 4 था तो एक s 3p। बस याद रखना ये बात। देखो इस वाले कार्बन को मत देखना, ये तो sp3 है क्योंकि इसके पास क्या है? सिंगल बॉन्ड। तुमको केवल देखना, ज्यादातर देखना है किसमें? जिसमें लगा होगा फंक्शनल ग्रुप। बस एक कोड वर्ड याद करो, कुछ मत पढ़ना, कोड वर्ड याद रखना कि जब कभी डबल बॉन्ड बनेगा sp2 होगा। बस तुम 3 कोड वर्ड याद कर लिए ना, अभी तुमसे हंसते खेले 12 के किताब का पूरा टाइप याद हो जाएगा, 3 वर्ड से खाली। बस वो याद रखना है, इसमें कार्बन जो है अटैच्ड होता है बाई डबल बॉन्ड, किसी कार्बन से अटैच होता है बाई डबल बॉन्ड। तो तुम ज्यादा मत को, बस कोड वर्ड याद रखो ना, बस डबल बॉन्ड होगा। सीधा होकर पूछेगा परसेंटेज, कितना परसेंटेज ऐसा इसमें? यहां टोटल बॉन्ड है 3, एक s 2p, टोटल 3 बॉन्ड है। इसमें के पूछेगा s का कैरेक्टर कितना है, वो s का कैरेक्टर कोई निकालेगा। टोटल है 3 बॉन्ड, एक s 2p, तो 1/3 मैथ्स लगाओ तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 100, मतलब 33.3% तक है s। सेम तरह p निकालेगा, p का है 2 बॉन्ड और टोटल बॉन्ड है 3, 2/3। इसलिए वो 66.67% तक ये हो जाएगा, तो जो आ जाए। और एक बॉन्ड और, ट्रिपल बॉन्ड। और कुछ आराम से तुम कर क्या ये सोच रहा हूँ कि आयुपीसी तुम पढ़ी हो तो कुछ ऐसा करो ना कि तुम्हारा वहां का काम हो जाए। कि जिस तुम अल्कोहल पे नहीं जा रहा, अल्कोहल के नाम पे चैप्टर जो कल दिखाए थे क्लास 12 में चैप्टर है सब, अगर हेलो अल्केन पढ़े उसके साथ एक और चैप्टर साथ में चलता है, हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स। इसलिए तुम्हें कुछ टाइप्स भी याद करा देते हैं। याद करवाने के लिए मुझे कुछ चाहिए था नॉलेज, जो बता दिए। तो एक चीज होगा sp, अब होगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को sp बोलते हैं, क्यों बोलते हैं तुम खुद सोच सकते हो। sp
अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे, कभी भी ट्रिपल बॉन्ड बना लो कार्बन कार्बन के बगल में दो ही ना आइटम है, देखो अगर ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास दो आइटम दिख रहा है, एक तरफ कार्बन एक तरफ क्लोरीन। इस कार्बन को देखो, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन, सिर्फ दो ही आइटम है नियर बाई ना, बस इतना सा याद रखना काम हो जाएगा। यहां पे देखोगे ये कार्बन के पास दो ही आइटम sp होता है बस। तीन तरह का बॉन्ड तुम्हें अभी के लिए पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हाइब्रिडाइजेशन होता है जो यहां जरूरत नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, तो याद रखना sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो होता है कार्बन अटैच होता है कार्बन बाय ट्रिपल बॉन्ड। तुम बस इस बात को याद कर दो काम हो जाएगा, बस कुछ मत करना, हमेशा के लिए याद रखना। ये सब बात क्लास 12 तक याद रखना। जहां सिंगल बॉन्ड दिखे सीधा बोल देना sp3 है, डबल बॉन्ड का sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp। थोड़ा थोड़ा लिख लो। अब आते एक्चुअली इसको लिखने का जरूरत क्या पड़ा मुझे, क्या सिखाना तुमको, एक हंसते खेलते 5 तरह का हेलो अल्केन्स होता है वो याद, इसमें कोई कैरेक्टर निकाले, कैरेक्टर निकाल सेम तरह से। यहाँ कितना बॉन्ड है, 2, 50-50। अगर इसमें कोई कैरेक्टर निकालेगा तो टोटल s और p मिला के दो ही एटम्स है, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 100। s है 50%, p है 50%। बस इतना वो लिख के बैठ जाना। अब तुमको यार हम कुछ नाम याद करवा दे। हेलो अल्केन्स 5 टाइप्स का होता है, अल्काइल, अराइल, विनाइल, बेंजाइल, अलाइलिक। मुझे क्या पूरा खाली करता उसके बाद मेरे साथ 5 नाम लिख रहा, उस नाम को हमेशा के लिए याद रखना, वो नाम तुम्हें आगे तक साथ देगा। और उसका तुमको थोड़ा थोड़ा हेलो अरेंज जो तुमने आज तक कभी 10th में नहीं पढ़ा है, उसका भी पीस तुमको मैं एआई से नहीं दूंगा। पहले तुम्हें खुद थोड़ा बेसिक सिखा देना है। तुमने कोई बेंजीन को उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तुम्हें कोई बेंजीन बस सिंपल पढ़ाया गया 10th में। 10th पढ़ाया गया बेंजीन का स्ट्रक्चर CCH6, उसके बारे में डिटेल कभी तुमने नहीं पढ़ा, इसलिए तुमको वो तुम्हें पहले खुद से बना के दिखाएंगे, उसके बाद मेन चीज करेंगे। बस इतना वो याद रखना, कुछ मत, इतना में इतना ही बात याद रखना। जहां सिंगल बॉन्ड दिखे sp3 है, डबल बॉन्ड sp2 है, ट्रिपल बॉन्ड sp, बस इतना सा याद रखना, पूरा 2 साल काम चल जाएगा इतना वर्ड से। 5 तरह का हेलो अल्केन्स होता है, तो ये 5 तरह का हेलो अल्केन तो लिख लोगे। 5 तरह का हेलो अल्केन, सेम तरह का हेलो अल्केन तुम क्लास 12 में पढ़ोगे। टाइप्स ऑफ हेलो अल्केन्स, तो मैं तो पूरा नहीं पढ़ा यार, मैं तो पूरा 12 नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं तो क्या करना चाहता हूँ ना, बस तुम्हें थोड़ा सा सिखाना, आईयूपीएसी सिखाने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा देंगे। इससे होगा कि तुम जिंदगी में कभी भी किसी भी कॉर्नर पे कहीं भी रहे, तुम रिएक्शन देखोगे ना, दिमाग तुरंत क्लिक करेगा, मेरा देखा हुआ लग रहा है सब कुछ। नाम जानोगे तभी ना रिएक्शन याद होगा। देखो 5 तरह का होता है, ये 5 नाम है, और ये किस बेसिस पे लिख रहा हूं, द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और इसी के लिए मुझे थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ गया। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे 5 तरह का होता है ये। पहला नाम अल्काइल हैलाइड, जो तुम अभी तक देख रहे हो। और इसका तो डिफिनीशन कौन नहीं पूछता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुमको बस समझना है स्ट्रक्चर कैसा दिखता है और कैसे पहचानोगे अल्काइल है। तो अल्काइल हैलाइड का पहचान बताओ, तुमको क्या करना है। अल्काइल हैलाइड का ये होता है ऐसे, अल्काइल हैलाइड जैसे तुम अभी तक वो ऐसा स्ट्रक्चर बना, तुम ऐसा पढ़ रहे हो अभी तक तुम जो पढ़ रहे हो, ये स्ट्रक्चर देखो, तो ये स्ट्रक्चर बस कोड वर्ड याद रखना। जिस हेलोजेन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन किस हाइब्रिडाइजेशन का है, sp3। और तुम सीधा भी देखे क्लोरीन लगा है इस कार्बन से, ये कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन का है, sp3। तो अगर कभी हेलोजेन डायरेक्टली sp3 से लगे उसको अल्काइल कहते हैं। बस ये कोड वर्ड याद रखना। डेफिनेशन क्या, उसका स्ट्रक्चर याद होगा, डिवीजन लिखोगे, और डिवीजन बस को देख के लिखा हुआ है। जिस कार्बन से याद रखना, सेम चीज 12th की किताब में 2 बार पढ़ना है। कोई बच्चा अल्कोहल चैप्टर पढ़ेगा तो हाईलाइट की जगह अल्कोहल लिख देगा, बस वहां क्या पढ़ना है, ओवर जिस कार्बन से लगा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज है।
2 बार सेम चीज पढ़ा रहा है वहां पे, और याद रखना। लिखा पूरा कुछ बहुत काम के सवाल होता है। 1 2 3 4 5 यूनिकली पूरा हटा के जगह बनाने। तो याद रखना तुमको, इस बात को याद रखना, जो ऐसा कोई भी चीज होगा जो जिंदगी में 12th में जरूरत पड़ेगा उसको ले जाएंगे अभी से। अभी वही करना है। क्यों बोल रहे ट्रिग्नोमेट्री का याद करवाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि सारा फॉर्मूला 12th में जरूरत है। वो एक नया चैप्टर बन गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो मांगेगा पूरा फॉर्मूला पहले का, इंटीग्रेशन मांगेगा फॉर्मूला। जो किसी को मेमोरी पावर लैक करेगा प्रॉब्लम होगी, पूरा हटाने। तो अभी देखो दिमाग को स्ट्रेस नहीं है, इस शाम का इस चीज का यूज कर लो। तुम्हें ही पता है तुम अभी बिल्कुल फ्री माइंडेड हो, तुम्हें किसी एग्जाम में उतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि जितना कुछ अभी सीख सकते हो सीख लो, जो कनेक्टेड है, बाद में फायदा होगा। वो लिख लिया। सुनो अब हेलो अल्केन्स का टाइप्स। टाइप नंबर 1, देखो मैं कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन मत रखना, मेरा स्ट्रक्चर याद रखना। पहला टाइप क्या लिखेंगे, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो कार्बन sp3 है, तो अल्काइल हो गया। बस याद रखना इस केस में हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है, वो यहीं से लिखो, डायरेक्टली अटैच्ड होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। बस इतना से याद रखना, काम हो जाएगा। याद रखना है कि जिस कार्बन से हेलोजन लगा sp3 है वो अल्काइल हो गया ना, बस नाम रखना है तुमको 5 गो नाम 12th के हिसाब से। बोलिए अगला नाम, तो 5 नाम याद करवा रहे हैं, और लिख लो अगला नाम। बताते हैं अगला नाम कैसे याद करेंगे। अल्काइल हैलाइड विनाइलिक हैलाइड, लिख लो। बताते इसका नाम कैसे याद करेंगे, सब कुछ नहीं रखना, वो स्ट्रक्चर। ये कार्बन कितने हाइब्रिडाइजेशन का sp3, वो इसके बारे में डायरेक्ट दिख रहा है तुम्हें। ये सब कभी मत रखना 12th क्लास तक, तो बस एग्जाम्पल याद करना, बच्चा लिख देगा। और सेम तरह इस एग्जाम्पल को देख के मैं सब कुछ लिख सकता हूँ। इस एग्जाम्पल में मुझे क्या दिख रहा है, वो तो ठंडे का सोचो देखो। तो इस एग्जाम्पल में ये है हेलोजन, डायरेक्टली जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन डबल बॉन्ड किस हाइड्रोजन का, sp2। बस इतना से याद रखना है कोड वर्ड। अगर डायरेक्ट sp2 वाले कार्बन लगे इसको विनाइलिक बोलते हैं। तुम बस लिखो, इतना तो याद बता दूं कितना बड़ा काम हो गया तुम्हारा, जब किताब खोल के दिखाते हैं तो 12th का। याद रखना हेलोजन वैसे याद 50% ऑर्गेनिक है, 10 गो चैप्टर है, 5 गो ऑर्गेनिक है, इसलिए तुम 50% का 20-30% यहाँ पढ़ सकता है कोई, बस रिएक्शन छोड़ के। जब पढ़ लो समझदार, फायदा करेगा कभी। डायरेक्ट यहाँ पे हेलोजन डायरेक्टली अटैच है sp2 कार्बन से, बस इतना याद रखना। हाइब्रिडाइज्ड, और सुनो sp3 sp2 बस इतना बताया थोड़ा पहले, जब सिंगल बॉन्ड होता है sp3 बोलना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को sp2 बोलना, बस ट्रिपल को sp कहना। ये सब कभी मत, एग्जाम्पल याद रखो। डबल बॉन्ड से अटैच है डायरेक्टली sp2 वाले से, विनाइलिक हो गया। अब आएगा अलाइलिक, और लिखो अगला नाम अलाइलिक। बस नाम याद रखना है किसी को। बस 5 नाम लिख के तुमको थोड़ा सा याद कराएंगे, 5 नाम। अगला नाम, अगला नाम होता है अलाइलिक, अलाइलिक हैलाइड। ये सब कुछ नहीं रखना है, बस स्ट्रक्चर,
बस स्ट्रक्चर देख के लिख दे रहा हूं मैं तुम्हें, बस स्ट्रक्चर चाहिए मुझे, बस स्ट्रक्चर। एल्काइल कैसा दिखता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर ऐसे। और इसके बारे में क्या कैसे लिखूं कहानी? ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो ये होगा sp2। ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो ये होगा sp3। एल्काइल का पहचान क्या होगा? अगर कोई हेलोजेन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बाद sp3 वाले से अटैच हो जाए, तो तीनों में अंतर दिख रहा है। यहां डायरेक्ट इस sp3 से लग गया है, यहां कोई डबल बॉन्ड नहीं आया है, यहां क्या डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड वाले से लगा है क्लोरीन। समझ गए अंतर? कुछ मत रटना, डिफिनेशन मत रटना, बस स्ट्रक्चर याद रखना। इसमें क्या है? डायरेक्ट डबल बॉन्ड से लग गया है। तो क्या बोला? अगर sp2 के बाद sp3 वाला कार्बन आ जाए, उससे लग जाए हेलोजन, तो एल्काइल कहलाता है। ये तो बस नाम है, किसी ने दे दिया है भाई, बस नाम याद रखना है। इसमें हेलोजन अटैच्ड होता है तो यहां भी sp3 से ही लगा है, लेकिन उससे पहले का sp2 कंपलसरी है होना। ये कहोगे ये चाहता तो मैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिख के डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तुमको याद करा देता, लेकिन तुम हाइब्रिडाइजेशन सीख जाओ तो एक दो बार पढ़ के दिमाग कभी ना कभी रिवीजन कर ही लेगा। उसे जान मुझे हाइब्रिडाइजेशन बोर्ड बता दें, और इतना हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं है। सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, और ये कार्बन किसके बाद है? आफ्टर sp2। और कुछ मत, दो और टाइप के, बस इतना सा, बस वो लिख के 5 वर्ड याद करा देना है। प्रॉब्लम ये देखिए, बच्चे 12th में जाते हैं, बच्चा बहुत दिक्कत होता है कुछ बच्चों को, और जिस बच्चे का बेस बना बनाया रहता है उसको बहुत फायदा होता है, कहीं भी रीड करता है। इसलिए मैंने उस चीज पे फोकस करना चालू किया, किसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर का, उस चीज। और दो चीज और, दो नाम और, ये होता है अराइल, इसी को हेलो अरेंज करते हैं, जिसके बारे में तुमको सब कुछ सिखाया। अराइल हाइलाइट, अराइल में कुछ नहीं याद रखना है, बस ये तुमने कभी देखा होगा क्लास 10th में, 10th में देखे हो बेंजीन। अगर हेलो अल्केन्स या कोई भी क्लोरीन या हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन से लग गया तो अराइल हैलाइड कहलाता है, डायरेक्ट बेंजीन से लगेगा तो। अब इसी को कहते हैं हेलो अरेंज, जो चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन्स हेलो अरेंज। यहां याद रखना क्या? बेंजीन से लगेगा डायरेक्ट, बेंजीन अगर आ गया तो यहां पे याद रखना हेलोजेन डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन से, बेंजीन रिंग से। और थोड़ा लिखो उसका, तुम्हें बेंजीन का नाम कुछ बताना है जो तुम कभी आज तक अच्छे से नहीं पढ़ता है। वहां तो बस इतना पढ़ाया गया 10th तक कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, बस बहुत खुश होता है, स्ट्रक्चर पूछता है और कुछ नहीं। एक फॉर्मूला C6 लिख लो, एक नाम और बेंजाइलिक, बस 5 नाम लिख के तुमको 2 मिनट आराम से तुम सोचने को देता हूं, तुमको आराम 2 मिनट सोचो, तो 2 मिनट थोड़ा याद करो। बेंजाइलिक, जो कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, इसका कोड वर्ड होता है याद करने का, बेंजीन के बाद वो कार्बन लगा दो, उससे अटैच करा दो। तो कभी मेरा लिखा हुआ डिफिनेशन मत रखना, बस एग्जाम्पल याद रखना दिमाग में, कभी मत रखना 12th तक। इसमें ऐसे करूंगा बस, चिंता मत कर, नाम क्या हो चिंता मत कर, नाम जब सिखाना है सबका वही सिखाना है। तो कभी के बस एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल क्या दिख रहा है? ये तो बेंजीन है, बेंजीन के बाद आ गया एक सिंगल कार्बन, ये वाला कार्बन के दो तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये वाला कार्बन कितने हाइब्रिडाइजेशन का हो? सिंगल बॉन्ड है तो sp3। याद रखना कभी ऐसा हो जाए कि यहाँ दोनों में अंतर क्या, यहाँ डायरेक्ट बेंजीन से लगा है और यहाँ बेंजीन के बाद एक sp3 कार्बन, उससे जाके हेलोजन लगा है, तब जाके बनता है बेंजाइलिक हैलाइड। बस इतना बस लिख लो,
तो क्या तुमको थोड़ा याद करा देते हैं, उसके बाद तुमको जाकर धीरे धीरे ये सबका नाम कैसे लिखते हैं, IUPAC, ये जाने सिखाने आज। हेलोजन अटैच होता है sp3 कार्बन आफ्टर बेंजीन रिंग। बोली क्या, 2 मिनट सोचना, रटना मत, बस इतना सोचना, बस एग्जाम्पल दिमाग में सेट कर लो बस। अब तुमको थोड़ा थोड़ा आज मैं खुद से बना के दिखाऊंगा, तुम्हें नहीं बनाना IUPAC। क्योंकि अभी तक तुमसे, देखो तुमसे अल्केन अल्कीन अल्काइन क्यों बनवा लिया है, अल्केन तो तुमने कहीं पढ़ा था 10th में, मैंने उसका हेल्प लिया, ये तुमने बेस में नहीं पढ़ा है कभी, इसलिए तुमको सबसे बेस्ट तरीका, अगर सवाल ला के रख देंगे या इसे बनवा के, तुम फंस जाओगे। एक बार तुम्हारे खुद से सिखाने, थोड़ा बेसिक से, और लिख के 2 मिनट थोड़ा आराम से रीड करो, तो 5 स्टेप याद करो, तो मैं तो फिर मेहनत बेकार हो जाएगा, कोई तुमको फ्यूचर तैयार कर रहा है, और आराम से दिमाग शांत कर लो, तो ठीक है, जाओ जाओ सीधा उस दिमाग सेट करो। कोई इंसान तुम्हें 12th के पर्पज से तैयार करना चाहता है, रीड कर लो, कुछ रटना नहीं, पढ़ूंगा याद हो जाएगा, इससे फायदा होगा, दिमाग जल्दी गेन करेगा चीजों को। तो घर में भी ऐसा ही करना, ऑनलाइन पढ़ना या कहीं पढ़ना, जब कुछ पढ़ना रिवाइज करना, कॉपी में नोट्स मत बनाना ज्यादा, क्योंकि ज्यादा पढ़ना नुकसान कर जाता, पढ़ सब लिया आता कुछ नहीं, उसमें कम ही पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उतना आता है। तो रीड करो 5 नाम, रीड करो, सामने किताब खोलने वाला है 12th का, दिखा दो मैं क्या करने वाला है तुम्हारे साथ। मैं चाहता हूँ तू क्यों रीड कर लोगे, तुम याद कर लो, तब किताब खोलेंगे ना, तो खुद बोलो चाहिए, तो खुद पढ़ लिया मैंने, तो मुझे आता है। अब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या सवाल आता है, स्ट्रक्चर दे देगा, एग्जाम्पल बना के पहचानने को बोलेगा, 12th में पूछता है किसी एग्जाम में भी, तुमको वो डेफिनेशन को नहीं पूछेगा 12th में, वहां स्ट्रक्चर दे देगा, पहचानने को बोलेगा किस टाइप का है ये एल्केन, ये बताओ, टाइप्स बताओ उसका, लिख लिख आराम से 30 सेकंड रीड करो, अब थोड़ा सुनाओ, फिर आगे चलेंगे कहानी की तरफ, फिर आएंगे कहानी की तरफ वापस। और सर याद कर पाए, तो sp3 पहले वर्ड में sp3 है, ऐसा लिखा है, चिंता मत कर, तुमको ये सब नाम लिखकर सिखाना है, आज ये जो सवाल ये भी सिखा देंगे इस में, चिंता मत करना। और सुनाओ तो याद कर पाए, हाइब्रिडाइजेशन याद रखना कि सिंगल बॉन्ड को बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड क्या बोलेंगे, sp3, बस इतना याद रखना, डबल बॉन्ड को sp2, ट्रिपल बॉन्ड को sp, 5 तरह का हेलोजन है। अगर अल्काइल हैलाइड का बोलना, जब हेलोजन डायरेक्टली लग जाए sp3 वाले कार्बन से, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से। और फिर दूसरा टाइप क्या बोला, विनाइल का बोलना, जब जाके हेलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर लगे, sp2 वाले कार्बन पर लगे। और फिर अलाइल का बोलना, पहले होगा डबल बॉन्ड, बाद में होगा सिंगल, ये बोला sp2 है, बाद में sp3 है, अब तब जाके हेलोजन लगता है। अराइल का बोलना, एक बेंजीन आएगा, अभी दिशा आने वाला किताब में भी, बेंजीन से हेलोजन लगेगा, अराइल बोलना। अब बेंजीन के बाद वो कार्बन आ जाए CH2, तब जाके हेलोजन लगे, उसको बोलेंगे बेंजाइलिक। अब देखो ये तुम पहले जानते, एक को मोनोडाई तुम पहले जानते हो, अभी पीछे सीख चुके थे, देखो डिग्री सिखा दिए थे 1 2 3, देखो तुम पहचान चुके हो, इसके बगल में कितना कार्बन है, एक, तो मोनो, इसके बगल में 2 R मतलब, 3 R मतलब, देखो यही सिखा है, देखो 5 नाम अल्काइल हैलाइड, डायरेक्ट अटैच है कार्बन से, और एकदम समझ लो कि तुमको मजा आ रहा है फ्यूचर से। अलाइलिक, तो अलाइलिक की कहानी बोले, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बोला था मैंने, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर 12th में आता है, परेशान मत, ये बॉन्ड लाइन लिख रहा है, बॉन्ड लाइन को सिखा देंगे, बस अभी सीखो, अभी के लिखना सीखो, ये डबल बॉन्ड है, मगर बाद में क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, ये अलाइलिक है। बेंजालिक, बेंजीन के बाद, यहीं पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, बेंजीन के बाद CH2Cl। विनाइलिक बोले डायरेक्ट अटैच है,
ये वाला क्या है, वो डायरेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है। एक्स मतलब हैलोजेन, बताया एक्स को लिखे थे, एक्स मतलब क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, लिखे थे CnH2n+1x। किताब में एक्स कितना पढ़ा रहा है, देखो ये sp2 डबल बॉन्ड sp2 होगा। समझ, इतना मैं तुमको सिखा दिया, अब तुम यार ये ज्यादा सिखा रहे। देखो अब तुमको जरा खुद से सिखा, तुमने तो कभी टेंथ पढ़ा नहीं, टेंथ तुमने कभी ये नहीं पढ़ा इसका नाम कैसे करते हैं, और ये नाम तुम लिखना सीख गए हो, अब ये नाम तुम लिख ले रहे हो, अब जा रहे ये सिखाने कैसे लिखते हैं, सुनो। अब देखो तुमको नहीं, देखो तुम ये सब ये वाला नाम में फंस रहे थे, अब तुम कैसे लिखते हैं। अभी कुछ देर मैं ही बनाऊंगा तुम्हें अपने साथ गेम सिखाते हैं। गेम क्या है, एक वो बनाएंगे और नीचे दो तीन को कॉपी करके छोड़ते जाएंगे स्पेस तुम्हारे लिए। हेलो अरीज का नाम, और चिंता मत कर, हेलो अरीज नाम कुछ अजीब नहीं है। तुम बेंजीन अगर लगा दोगे ना हेलो अल्केन्स को, तुम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को बेंजीन से लगा दो, उसको हेलो अरीज कहते हैं बस। अगर कार्बन से लगा दो हेलो अल्केन्स कहते हैं। याद रखना हेलो अरीज वर्ड क्लास 12 की किताब में भी है। ये कुछ नहीं होता हेलो अरीज, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है, बस स्ट्रक्चर याद रखना। बेंजीन है और यहां लग गया कोई भी एक्स, एक्स मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब तो इसका नाम कैसे करते हैं, सोचो फॉर एग्जांपल यहां लिख दिए क्लोरीन, और देखो तो कहीं पे रखो क्लोरीन तो एक नंबर आएगा, नाम क्या होगा, Cl मतलब क्लोरो, नाम ऐसे करना है क्लोरो बेंजीन। और कुछ नहीं है बेसिक, तुम कुछ मत करो मेरे साथ, लिखो ही मत लिखो दे, तुम बस बोलते जाओ मेरे साथ कुछ ना कुछ। जब सीख जाओगे ना तब तुम्हारे सामने एक एआई का सवाल लाएंगे, उसके बाद दिखेगा सब मुझे पहले से आता था। तुम बस बोलते जाओ कैसे नाम लिखना है। मैं गलत फहमी निकालना, बेंजीन ऐसे बेंजीन ऐसा भी होता है, अब क्यों होता है सब तुमको बना के दिखा दूंगा कभी मैं, अभी नहीं, अभी तो वक्त नहीं हो सब चीज, अभी तुम्हारा सिचुएशन सीख रहे हो। एक आएगा रेजोनेंस, रेजोनेंस तीन जगह आएगा, रेजोनेंस अर्थक्वेक में भी आता है, यहां भी आएगा रेजोनेंस। रेजोनेंस एक वर्ड आएगा आगे, याद रखना समय के साथ लिखना तुम्हें, बेंजीन ये भी होता है, और इसका नाम क्या करेंगे बताओ, Br मतलब ब्रोमो बेंजीन। और सेम तो समझ गए, फ्लोरीन आएगा तो फ्लोरोबेंजीन, आयोडीन आएगा तो हाइड्रो, तो चेंज करते हैं। अभी कर क्या रहे हैं, जितने टाइप का पॉसिबल सा होता है सब एक दो को बना के दिखा देते हैं, और तब तुमको बना के दिखा के तुमसे लिखवा देते हैं, तब तुमको फायदा होगा कल तक। अब कुछ मत करो, मत लिखो, आराम से लिखना, लिखने टाइम पास तुम बोलते जाओ बस। तो चाहता ही हो ना कि देखो सबसे बेस्ट है चीजों को समझना, नहीं तो ऐसा तुमने किसी को छाप लिया है बस। अब ये ऐसा नाम है तो कैसे बनाएंगे, अब देखो रूल कहता है हेलोजेन का प्रायोरिटी होगा, ये मत देखो ये ऊपर है, ये देखो ये ब्रोमीन एक नंबर पे है, हमेशा हेलोजेन क्या लिखेंगे 1 2। तो घूमने का दो रास्ता है, ऐसे भी घूम सकते हो ऐसे भी घूम सकते हो, जहां पे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ आएगा नाम क्या होगा। अब देखो अब आईयूपीएसी से आओगे तो बी से होता है, अल्फाबेट बी होता है, एम से क्या नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो, 2 पे लग गया, बस तुम बोलते जाओ बस अभी के लिए, क्योंकि तुम्हारा कभी 12th का बेस खराब ना, उसलिए तैयार करवाना चाहते हैं। सुनो एक बात और याद रखना, 12th इसको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो, और ऑर्थो सुनो, ऑर्थो एक नाम होता है, ये भी तुमको याद रखना है वर्ड। ऑर्थो क्या होता है, जब कभी बेंजीन पे कोई चीज 1 और 2 नंबर पे उसको ऑर्थो कहते हैं, बस याद करना 1 और 2। देखो ये पोजीशन देखो बाबू, यहाँ पे 1 नंबर है ब्रोमीन है, 2 पे है मिथाइल, 1 2 पोजीशन है, इसको कुछ किताब लिखेगा 11th का 12th के किताब में भी, 11th की इन कुछ आएगा ऑर्थो, लिख देते ऑर्थो क्या होता है सब, ये इसलिए बोला कभी किताब में क्या कहता है ऑर्थो लिख के छोड़ देता है, समझ जाना बेंजीन का 1 2 पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन मतलब 1 2 पोजीशन और बेंजीन, और ये केवल बेंजीन पे आता है। अभी कुछ मत लिखो, आराम से समझते जाओ, ये तुम्हारा बेस तैयार कर रहा हूं, सवाल तो 1000 बन सकता है, सवाल बदल सकता है, कंसेप्ट नहीं बदलेगा, उस पे काम करो। तो सेम तरह से होता है मेटा, अरे किताब से में क्या लिखेगा, जब आईयूपीएसी मिलेगा किताब दिखा दे 12th का, वहां पे ऑर्थो को सिम कोड वर्ड यूज करता है बुक वाला, ओ लिख के छोड़ देगा, कभी किसी किताब में ऐसे लिख देगा ओ डैश, समझना ऑर्थो पोजीशन है 1 2, और सेम तरह स्ट्रक्चर चेंज करते हो। और सुनो इसका नाम कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं मेटा,
अरे को याद रखना, ये कहीं भी हो सकता है, गलत फहमी निकाल देते हो। कहीं भी हेलोजन रखोगे एक नंबर पे आएगा। एक, दो, तीन। वो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ये वाला नेम? थ्री, वन ब्रोमो, थ्री मिथाइल बेंजीन। ये सब टेंथ में नहीं पढ़ोगे कभी, टेंथ में नहीं पढ़ाया था तुमको। अब सुनो, एक और याद रखना, हमेशा जरूरी आएंगे दिमाग में। इसे बोलते हैं मेटा। तो सब चीज दिमाग से डाल दे रहा है ना, कि तो तू एक बार दिमाग में डालेंगे तो लगातार कुछ दिन पूछते रहेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं मेटा। ये फेसबुक वाला मेटा नहीं है, मेटा है। इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। ये मेटा जो है, बस इतना याद रखना, बेंजीन पे एक तीन को मेटा बोला जाता है। किसी ने मेटा बोल दिया तो याद करना है, एक तीन नंबर। और ये बात खाली हेलोजेन में ही नहीं आएगा, तुम अल्कोहल चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां वाला ओएच यहाँ पे होता, यहाँ सीएसटी होता, भी इसको बेटा ही बोलते। वन थ्री को ऑलवेज बेटा। वन थ्री पोजीशन जो है बेंजीन रिंग पर है। और कुछ बहुत लिखो तो तुमको और कुछ बताते हैं धीरे धीरे, तुमको एकदम स्लो बताना है थोड़ा थोड़ा। हेलो, बोलिए। अच्छा, आपको क्लास करना तो बताया नहीं थे, क्लास हम नहीं ले रहा हूँ, बताया नहीं था मैंने ना। देखिए, आपको बता, आपको इसका तैयारी करना था ना, मैंने बोला था मैं किसी का क्लास अब नहीं ले रहा हूँ। देखिए, मैंने जो है ना, मैंने बोला मुझे भीड़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैंने अब क्लास अब नहीं ले रहा हूँ किसी का। ठीक है, आप कोई और ट्राई कीजिए। समझ गए भाई, मुझे अभी भी रोज फोन आ रहा है, सबको मना कर दिया मैंने, कि कल रात से फोन कर रहा हूँ बस। मैंने अब सबको मना कर दिया, मैं नहीं लेना चाहता हूँ क्लास, इसलिए मुझे एकदम सेट कर लो भाई। और इतना लिखो भी तो और बताते हैं थोड़ा। अभी कितना समझो, बेंजीन वाले को क्या बोलते हो, कुछ नहीं करना, देखो तुम्हें बस बेस तैयार कर रहा हूँ मैं। ये तुमसे सवाल नहीं बनवाएंगे अभी, ये मैं ही बनाऊंगा। जब लगेगा तुम उस सिचुएशन पे आ चुके हो तब तुम्हें सवाल देंगे। अभी की समझ, जब बेंजीन आएगा तो लास्ट इसको बोलना है बेंजीन, ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, ऐसे बोलना है। वन टू गिनना है, जहां पे हेलोजन आएगा एक नंबर पे होगा, बस इतना याद रखना अभी के लिए। अभी को एक और पोजीशन आएगा पैरा, वन टू, और तो एक वर्ड याद कर देना बस, वन थ्री मेटा, और एक आएगा वन फोर। अली भाई कुछ और लिखते हैं थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा लिख के थोड़ा सेट कर देना है। वो लिखो, जो ऑर्थो मेटा लिखे दिए थे, एक और होता है पैरा, बस वो भी लिख देते हैं। बस अभी नहीं, तुम इतना ही, ज्यादा मत जानो, इतना ही जानो। खाली ब्रोमीन क्यों है, मतलब आयोडीन लिख दिए, और इसको बोलते हैं E2H5 लिख दिए, और इसको बोलते हैं, अब इसका नाम कैसे करेगा, यहाँ ये है इथाइल, ये है आयोडीन, गिनती तो यही से होगा। लेकिन अल्फाबेट में ई पहले आता है, आई बाद में आता है, तो देखो गिनती तो आयोडीन से ही करना है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन एबीसीडी में तो ये पहले आता है, तो लिखेंगे क्या, फोर इथाइल। और रूल समझ गए ना, हम थोड़ा लिखना यहीं से है, फोर इथाइल, क्योंकि एबीसीडी में पहले आ रहा है, वन आयोडो, आई बाद में आ रहा है, उसके बाद बेंजीन। यहां मैंने एबीसीडी का ऑर्डर फॉलो किया है, ई पहले आता है, उस ई का नाम पहले लिखे हैं। और एक बात और याद रखना, कभी बेंजीन पे वन फोर आ जाए, इनका नाम होता है पैरा, बस तीन वर्ड होता है, ऑर्थो मेटा पैरा। कभी बेंजीन पे वन फोर आ जाए तो किताब वाला इसको पैरा बोल देता है, वन फोर पोजीशन ऑन बेंजीन। इसको किताब में ऐसे लिखता है, पी के ऊपर डैश कर देता है।
इतना आराम से लिखो तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर। और इतना तो ज्यादा कुछ तुम्हें इतना से याद रखना है कि जब कभी बेंजीन आएगा तो याद रखना हैलोजन से गिनती स्टार्ट होगा। एक हैलोजन रहेगा तो 1 2 नहीं लिखते हैं। अगर दो कार्बन आएगा सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो ऐसे गिनना है। अब 1 2 कभी लिखा रहे उसको ऑर्थो कह देना, 1 3 को मेटा कह देना, 1 4 को पैरा कर देना, बस इतना सा बात है जो ये ऑर्गेनिक का बेस का जरूरत है थोड़ा थोड़ा। तो आराम से लिखो, उसका कुछ नहीं कर रहे हैं, तुमको सिंपल सा 4 5 स्ट्रक्चर देते हैं, 5 6 स्ट्रक्चर, उसी को तो नाम लिखना बच्चे वाला देते हैं। जो बनाया मैं वैसे ही दे देता हूँ तुम्हें, कुछ इंटरनेट का सहारा नहीं करते, वो जैसा बनाया वैसे ही सवाल देते हैं। कुछ आराम से लिख के थोड़ा कोशिश करो तो एकदम बेसिक से स्ट्रक्चर दे रहे हैं, बेसिक सा भी तुमको तो दे रहे हैं सिंपल। तो बना तो अपना, तुम पहली बार तो सीख रहे हो जिंदगी में, ये भी तो याद रखना है। तो कोशिश करो एकदम बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा है, एकदम बच्चा वाला। तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो अभी, तुम्हारे लिए यही बहुत है अभी के लिए। बस आईयूपीएसी लिखना है बस। बस कैसे लिखोगे? आयोडो बेंजीन ऐसे लिखना है, वो थोड़ा थोड़ा कोशिश करो ना, थोड़ा थोड़ा, और बिना घबराए कर कोशिश करो तो। याद रखना एक और बात फ्यूचर के लिए, अगर मैंने गोला बना दिया बीच में, किसी किताब में बना दी यूट्यूब चैनल पे, वो भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन होता है। और ऐसा क्यों होता है इसका पूरा स्ट्रक्चर तुम्हें कुछ दिन के बाद बताएगा, अभी नहीं। अभी तुम पहले कुछ आइडिया गेन करो, उसके बाद। या अभी के लिए क्या स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, मान लो कभी इंटरनेट पे तुम गए, कुछ सवाल देखे, कोई कहेगा ये क्या बना, ये भी बेंजीन है, याद है बेंजीन का पहचान है। इस सब का जवाब है एक, बाद में मिलेगा। अभी तुमको कुछ सिखाना है, और थोड़ा सा कोशिश करो तो बिना घबराए। जब तक खुद से नहीं बनाओ कैसे सीखो? ये भी बेंजीने है, याद रखना, गोला बनाएगा बेंजीन बन जाएगा। बिना घबराए वो आराम से कोशिश करो। आज को थोड़ा भी दिक्कत तो घबराना मत, तुम स्ट्रक्चर उतार लो, गलत सही बनाओ सिखा देते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूएंट, वो मोनो सब्स्टिट्यूएंट ही देना है आराम से, बहुत सारे कोशिश कर रहा हूँ। सेम तरह दिया सवाल, कोई टफ नहीं है, सिंपल सा है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने हम सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर दे दिया तुमको, आराम से लिख के 2 3 मिनट आराम से सोचो, बस इतना ही करो। आराम से गलत सही कोशिश करो, आराम से गलत सही कोशिश करो, ट्राई करो, ट्राई करो। नाम लिख सकते हो आयोडो बेंजीन, आयोडो से पहले IO2T होगा तो IOD, आयोडो। आगे बनाओ क्लोरो बेंजीन, तुम आराम से बनाओ, आराम से बनेगा वो, बस स्टार्ट करो। आयोडो बेंजीन, फ्लोरो बेंजीन 1 आयोडो 2 मिथाइल, आराम से करो। नंबर 1 हैलोजन का होगा, आयोडो बेंजीन, वो तो बनवे करे, कुछ किया थोड़े मैं उसी को उलट के लिख दिया है। किसी को ऊपर कहीं लिख दे, नीचे भी लिख देंगे। चलो पहले क्यों नहीं लिखे, देखो गिनती तो आयोडीन से ही किए थे,
लेकिन एबीसीडी क्या आता है, ई पहले आता है, आई पहले आता है। नाम वहां पहुंचाने में एबीसीडी पढ़ना है। अब ई पहले आता है, आई पढ़ता है, वही आयोडो होगा, फ्लोरो होगा, ओ लगेगा ना पाए, फ्लोरो। तो बहुत शांत दिया, बेस बच्चा वाला दिया, बनाओ ना भाई, कोई बना देगा। जानबूझ के बच्चा वाला दिया है मैंने, बनवाना थोड़ी था, कुछ हाथ चलवाना था बस, खाली थोड़ा सा। तो अंदर का डर भगा ई नहीं होता है कि सवाल कोई मुश्किल होता है, मैंने बस उसी को कॉपी करके लिख दिया है बस इसी तरह से। वन ये आयोडीन है, तो आयोडो होगा। बस आराम से बनाओ बनाओ, थोड़ा तुम बना सही है, फ्लोरो कर दो, वो कर दो, थोड़ा बनाओ आराम से, थोड़ा बनाओ, बहुत बस, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें भी, थोड़ा सा बना के रख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। धीरे धीरे तुमको सवाल के लेवल पे पहुंचाना है। थोड़ा सा आइडिया लगवा दिया, इसका फायदा ये होगा कि तुमसे मैं तुमसे एआई पे जा सकता हूँ इस चीज में, क्योंकि एआई पे जाने का पर्पस तब होगा जब कोई इंसान कुछ सीख चुका होगा, तब मतलब डायरेक्ट ऊपर भाग सकता है, वो डर है, थोड़ा सिखा देते हैं। तो ई पहले कर देना बस, ई को पहले कर दो, आई पहले करो, आई। देखो रूल इतना सारा है लेकिन रूल को रट नहीं सकता क्या, आइडो बेंजीन ब्रो बेंजीन, रूल रटना नहीं है, सवाल रूल सिखाएगा, याद रखना, सवाल ही रूल सिखाएगा, रटना मत, रूल मत रटना। सुनो राम गल सुनो, वन है तो टू ना होगा, वन ब्रोमो टू, वन टू ना होगा, वन ब्रोमो टू मिथाइल, एकदम सीख लो। आइडो फ्लोरो क्या क्या होगा, बनाओ, वन आइडो टू मिथाइल, वन आइडो टू मिथाइल बेंजीन, हो गया। वो कुछ नहीं करना है इसमें,